अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जो है वो बायोस्टैट्स करने लगे हैं, बायोस्टैट्स का चैप्टर नंबर 1। इससे करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि जिस तरह हम सब जानते हैं कि जो पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी थी वो क्या थी, इक़रा, यानी कि पढ़ो। तो इस चीज़ से हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है कि पढ़ने की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर हम तालीम याफ्ता होंगे तभी हम हक़ और बातिल में फ़र्क कर सकते हैं। तो लेकिन हमें ये चाहिए कि हम बैलेंस रहें, कि हम दीन की तालीम भी लें और दुनिया की तालीम भी लें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि जो दीन की तालीम रखने वाले होते हैं वो दुनिया की तालीम नहीं रखते, और जो दुनिया की तालीम रखने वाले होते हैं उनको दीन की तालीम का नहीं पता होता। तो इस्लाम बैलेंस्ड मज़हब है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसके बीच में बैलेंस्ड रहें, कि हम दीनी तालीम भी लें और दुनियावी तालीम भी लें। और ये जो हमारा हॉनेस्ट नोबल प्रोफेशन है, तो इसको हमने मनी मेकिंग मशीन नहीं बनाना, बल्कि इसको हमने ज़िम्मेदारी समझना है, ताकि इसी के थ्रू हमारा हर काम जो अल्लाह ताला इबादत में शामिल कर ले और माल की सूरत में हमें जो है वो खैर इससे मिले। और हमें अपना मकसद जो है वो याद रखना है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि आप अल्लाह ताला ने जो है वो हज़रत आदम को जन्नत में जो है वो पैदा किया और फिर उतारा, तो लेकिन शैतान ने वहाँ से निकलवा दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, फिर दुनिया पे भेज दिया, और अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए मोहलत देता हूँ कि कौन अच्छे काम करते हैं और कौन बुरे। इसी तरह हम सूरत मुल्क में भी यही पढ़ते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ज़िंदगी और मौत बनाई इसलिए गई है ताकि लोगों को आजमाया जाए कि अच्छे काम कौन करते हैं और बुरे काम कौन करते हैं। और फिर इसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो हमारी जो है वो ऑन द डे ऑफ जजमेंट होगा कि हमने कहाँ जाना है, जन्नत में या दोज़ख में। तो इसलिए हमें बहुत कॉन्शियस रह के जो है वो ये जो हमारा नोबल प्रोफेशन है इसकी हमने ज़िम्मेदारी जो है वो अदा करनी है, और दोनों दुनिया की भी तालीम लेनी है और दीन की भी तालीम लेनी है। और नेक्स्ट ये जो आयत है, फर्स्ट रेवलेशन, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि अल्लाह ताला का नाम लेकर पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो हमें चाहिए कि हम ये अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें कि हर काम से पहले जो है ना हम बिस्मिल्लाह पढ़ें। लाइक कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई स्लाइड पढ़े हो, आप बुक पढ़ रहे हो, आप घर का कोई काम कर रहे हो, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो आ रहे हो, तो हमें चाहिए कि हम बिस्मिल्लाह को अपने जो है वो रोज़ रूटीन का एक पार्ट बना लें, ताकि जो है वो जो भी हम काम करें उससे पहले अल्लाह का नाम ले लेंगे तो अल्लाह ताला की बरकत उस चीज़ में शामिल हो जाएगी। और हमने अपना मकसद याद रखना है ताकि हम जो है वो फोकस्ड ज़िंदगी गुजारें। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि नॉर्मली मेजॉरिटी लोगों में ऐसा ही होता है कि हम बचपन में तो ये चीज़ों से गो थ्रू होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीसें सीखते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन फिर उनको रूटीन लाइफ में नहीं ला सकते। लेकिन हमारी दुनियावी तालीम में तो ऐसा नहीं होता। हम क्लास 1 पढ़ते बग़ैर सोचे समझे, हम 2 में जो है वो, फिर 3 में, फिर 4 में, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी आते रहते हैं। लेकिन कुरान की या दीन की तालीम को हम जो है वो बचपन में ही छोड़ देते हैं। तो हमने जो है वो ये अपना ये भी अडॉप्ट करना है कि हम दोनों की तालीम को साथ साथ लेके चलें। जैसे जो है वो उसकी कुरान की भी तालीम में बहुत कुछ है, खाली नाज़रा नहीं होता, हमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हम छोटी छोटी सूरतें हिफ्ज़ कर सकते हैं कुरान की, ताकि नमाज में पढ़ सकें। तफसीर होती है, और अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं। तजवीद जो कि फ़र्ज़ ऐन है सीखना, वो सीख सकते हैं। सीरत की बुक्स हैं, हदीस हैं, यानी बहुत कुछ है। जिस तरह दुनिया की तालीम में बहुत फ़ील्ड्स हैं, इसी तरह दीन की तालीम में भी बहुत कुछ है। बस हम लोग को टाइम निकालना है कि हम इसको मैनेज करके चल सकें, कि दुनिया की तालीम को भी बहुत प्रॉपरली लेके चलें और दीन की तालीम को भी साथ साथ जो है वो रखें। नाउ अपना टॉपिक शुरू करते हैं, बायोस्टैट्स चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। पहले हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है? बेसिकली ये न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी एक रॉ डाटा जो होता है, बल्क ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यहाँ हमने कोई कलेक्ट किया है साइंटिफिक मेथड के थ्रू, डाटा कंपाइल किया है, कंपाइलेशन किया, प्रेजेंटेशन किया, एनालाइजेशन किया डाटा की, तो उसको भी हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन बायोस्टैटिस्टिक्स तब हम इसको कहेंगे जब जो वो डाटा होगा, कोई भी न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा,
वो रिलेटेड होगा बर्थ से, डेथ से, इंजरी से, ट्रॉमा या हेल्थ रिलेटेड। अगर हेल्थ की बात आ गई ह्यूमन हेल्थ की, तब हम उसको बायो स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव और एक होती है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, बेसिक जो डिस्क्रिप्टिव सी जो नॉलेज वगैरह होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो हम इसमें जो है वो कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो ये हिस्ट्री टेकिंग क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। या जो है वो डेमोग्राफिक्स हम पेशेंट की जमा करते हैं, नेम, प्लेस, जेंडर वगैरह। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि ये ऐसी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जिसमें हम जो है वो डील करते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी डिस्क्रिप्टिव से नेक्स्ट स्टेप है कि हम यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसका कंक्लूजन करते हैं, और जो हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं उसके अंदर जो है वो क्या रिलेशनशिप बन रहा है दो चीज़ों के दरमियान। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें है टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एनी सेट ऑफ डाटा, यानी कोई डाटा है उसके अंदर से हमने कोई कंक्लूजन निकालनी है। तो ये कंक्लूजन निकालने के लिए डिफरेंट हम टेस्ट वगैरह करते हैं, कोरिलेशन होता है, रिग्रेशन, टी टेस्ट, जी टेस्ट, ये हम सारे जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा। डाटा क्या है, फैक्ट और पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बिल्कुल रॉ डाटा, रॉ इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और अल्फान्यूमेरिक डाटा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है, नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, ये सब क्या है, डाटा है, यानी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब डाटा कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, हम कोई सर्वे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे हॉस्पिटल से विज़िट करके हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा की कुछ टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव डाटा यानी जिसमें नंबर्स हो गए, क्वालिटेटिव डाटा जिसमें जो है वो कोई ऐसी चीज़ें जो मेजर हम नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल ह्यूमन आई कलर, एंड देन रैंडम डाटा की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट का ये मतलब है कि 1 2 3 होगा, यानी बीच की कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे अगर हमने काउंट करना हो स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन या स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट, तो हम कहेंगे 1 पेशेंट, 2 पेशेंट, 3 पेशेंट। हम ये नहीं कहेंगे कि 1 पेशेंट, 1.5 पेशेंट, इस तरीके से। तो ये होता है डिस्क्रीट, रैंडम डिस्क्रीट डाटा। और कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि हम फ्रैक्शन और डेसिमल भी ला सकते हैं कि 1 1.5, जैसे वेट हो गया तो वेट हो, ये सारी चीज़ें ये डेसिमल में भी आ सकती हैं। नेक्स्ट हम जो है वो डाटा की टाइप्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, कि कलेक्शन की बेसिस पे दो टाइप्स हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होते हैं जो कि हम डायरेक्टली ख़ुद जाके कलेक्ट कर रहे होते हैं रिसर्च के लिए, या जिस चीज़ के लिए भी खुद हॉस्पिटल जाएँ और ख़ुद डायरेक्टली पेशेंट से वो डाटा कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री टेकिंग हम खुद करते हैं, या रिसर्च के लिए हम डाटा कलेक्शन करते हैं, सर्वे फॉर्म्स फिल कराते हैं। तो ये सब प्राइमरी डाटा की फॉर्म्स हैं जो कि हम खुद करते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा वो वाला डाटा होता है जो कोई और हमारे लिए जो है वो अरेंज करे, उसको बनाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स खुद काम नहीं करता, वो दूसरों से कराता है। इसी तरह जो हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं फ्रॉम लैब से, तो हेल्थ अटेंडीज़ जो है वो खुद नहीं करते, मतलब लेके दूसरों से मंगाते हैं। तो इस जिस तरह WHO है, तो कोविड डाटा कलेक्शन के लिए उनकी टीम होगी, वो डायरेक्टली ख़ुद नहीं करते, लेकिन दूसरे उनके लिए जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में हम दूसरों के रिसर्च से डाटा कलेक्ट करें, तो वो हम खुद डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे बल्कि दूसरों के रिसर्च से कर रहे हैं, इस तरीके से है। नेक्स्ट हम जो है वो वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या है, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट पर्सन में उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, प्लेस के लिहाज से, पर्सन के लिहाज से, थिंग्स के लिहाज से। ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जिनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, प्लेस एंड थिंग। फॉर एग्जांपल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, किसी पर्सन का कुछ होगा, किसी पर्सन का कुछ होगा, हार्ट रेट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो कि डिफरेंट पर्सनस में डिफरेंट होती हैं। वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, पहली है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है कोई ऐसी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल हाइट है और वेट है, तो ये कौन सी है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल वो होगा जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे आई कलर है
हेयर कलर है, टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें। थर्ड एग्जांपल है इसकी रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होगा कि जिसमें चांसेस हों कि मतलब रिज़ल्ट ऑफ चांस हो कि मतलब डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वो चेंज हो सके। फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जैक्ट ये नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ यही वैल्यू आएगी इस वेरिएबल की, तो उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अडल्ट की हाइट है या चाइल्ड की हाइट है एट मेजोरिटी, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो बच्चा है ये बड़े होके मेच्योरिटी में जाके इसकी क्या हाइट होगी। तो ऐसी चीज़ जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली क्या होगी, उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ एंटिटीज़ आर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़, यानी किसी भी प्लेस पे एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड इंटरेस्ट, यानी किसी भी प्लेस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ होती है वो होती है पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पे गए और हमें अपनी इंटरेस्ट की पॉपुलेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ऐसे लोगों की पॉपुलेशन जिसमें हम देखें कि वेट ऑफ फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट क्लास के बच्चों का क्या वेट है। तो हमारा वो क्या है, इंटरेस्ट है, हम पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे और लार्जेस्ट कलेक्शन जो होगी हमारी वहाँ पे जाके वो होगी पॉपुलेशन। डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन होती है। फाइनाइट पॉपुलेशन जो कि हम काउंट कर सकते हैं, फिक्स्ड नंबर में होती हैं। और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होगी, वो पॉपुलेशन जिनको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास इनकाउंटेबल होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। और भी जो है वो वेरिएबल की टाइप्स होती हैं। आगे ये रही डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ये होगा कि डिस्क्रीट वेरिएबल इज़ करेक्टराइज्ड बाय गैप्स और इंटरप्शन इन द वैल्यू दैट इट कैन अज्यूम, यानी कि वही बात आ गई कि डिस्क्रीट यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के 1 2 3 हैं, तो मतलब कि 1.5 नहीं आ सकता। तो ये हम जो है वो वेरिएबल की टाइप्स करें। पॉपुलेशन की जो वो दो ही थी कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन और फाइनाइट पॉपुलेशन, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी ज़्यादा टाइप्स हैं। एक हमने किया क्वालिटेटिव वेरिएबल कि उसकी क्वालिटी होती है, देन हमने क्वांटिटेटिव किया था, रैंडम किया था, और ये इसी की टाइप्स हैं वेरिएबल की कि डिस्क्रीट रैंडम जो कि 1 2 3 होता है, 1.5 नहीं आता। इसी तरह कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो कि मतलब अमाउंट ऑफ शुगर जिस तरह 1 1.5 वगैरह हम सब डाल सकते हैं। तो ये 5 जो है वो वेरिएबल की टाइप्स हो गई, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, रैंडम, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये सारी जो है वो हमारे पास वेरिएबल की टाइप्स आ गई। जबकि पॉपुलेशन की टाइप्स हमारे पास दो थी, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अच्छा, नेक्स्ट है सैंपल। सैंपल क्या होता है? अब ये जो पॉपुलेशन है जो कि लार्जेस्ट एंटिटी है, इसी के अंदर से अगर हमने जो है वो छोटा सा पार्ट ले लिया है, अ सैंपल में बी डिफाइंड सिंपली एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, तो वो छोटा सा पार्ट क्या होगा, पॉपुलेशन का सैंपल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बड़ी सी मतलब एक एरिया है, उसके अंदर से 200 पर्सन्स का हमारे पास पॉपुलेशन है, उसमें से हमने 10 जो है वो पर्सन्स ले लिए, तो वो क्या होगी, अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, तो हम उसको सैंपल कहेंगे। और सैंपल जो है वो एन से डिनोट होता है कि हमने जो है वो कितना लेना है सैंपल। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा कि एन साइज़ हम लेंगे पॉपुलेशन में से, और जो पॉपुलेशन होगी सबके पास इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपल रैंडम। सैंपल के कोई भी रैंडमली उस पॉपुलेशन में आ सकता है। सैम्पलिंग दो टाइप्स की होती है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो भी पर्सन है, जो भी आइटम है, मे बी सैम्पल मोर देन वंस, यानी उसके पास चांस होते हैं वो एक से ज़्यादा बार जो है वो हो सकता है, यानी सैम्पल्ड हो सकता है। लेकिन जो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है उसमें हर आइटम, हर पर्सन के पास एक ही चांस है, इससे ज़्यादा चांस नहीं होता कि वो जो है वो मतलब सैम्पल किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में हमारे पास आएगा दिस मे बी डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इंटरवल्स, यानी हमने किसी ऑब्जेक्ट्स को जो है वो नंबर असाइन कर दिया तो वो हम कहेंगे मेजरमेंट। और मेजरमेंट के डिफरेंट स्केल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या होते हैं, ऐसी चीज़ जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, कैटेगरी होती है, कैटेगरी नहीं होती, उसकी कोई ऑर्डर नहीं होता, उसको हम कहते हैं, उसको हम फाइंड करते हैं नॉमिनल स्केल से। जो नॉमिनल स्केल है,
फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है आई कलर। अब हम ये नहीं कह सकते कि ब्लू कलर फर्स्ट नंबर पे आएगा या ब्लैक कलर फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो इसमें हम ऑर्डर नहीं होता, कोई कैटेगरी नहीं होती इसमें। जैसे जेंडर है मेल फीमेल, तो हम ये नहीं कह सकते फर्स्ट पे कौन आएगा सेकंड पे कौन आएगा। तो जेंडर हो गया या जो है वो आई कलर वगैरह, ये सब नॉमिनल स्केल से मेजर होंगे। देन है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। ऑर्डिनल यानी ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हम जो है वो कैंसर के स्टेजेस कहते हैं, कैंसर फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे, या पेन के ग्रेड्स होते हैं 1 2 3। तो ये सारे पेन के ग्रेड्स, कैंसर के स्टेजेस, ये ऑर्डिनल स्केल में आते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो है वो 0 से नीचे वैल्यू भी जा सकती है, उसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं। यानी जो ऐसा स्केल जिसमें एब्सोल्यूट 0 भी हो और वैल्यू जो है वो दोनों साइड पे जा सके, जैसे 0 से 10 या 0 से -10। इंटरवल स्केल में क्या होता है, अगर हमने पॉजिटिव में गए हैं तो हमारे पास चांस है कि उसका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। जैसे टेम्परेचर है तो वो पॉजिटिव 10 20 30 भी आ सकते हैं, और वो नेगेटिव 20 50 कुछ भी आ सकता है। तो जो इंटरवल स्केल होते हैं उनके पास दोनों डायरेक्शन में आना चांसेस होते हैं आने के, इसलिए हम इसको इंटरवल स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में क्या होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वेट है, वेट की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। वेट हमेशा 1 2 3, हाइट इसी तरह की ज़्यादा हो सकती है, 0 से कम नहीं जा सकती। तो रेशियो और इंटरवल में यही फ़र्क है कि वो वैल्यू जो कि 0 से नीचे चली जाए वो है इंटरवल, और जो वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा रहे उसे कहते हैं रेशियो स्केल। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए ये वाले स्केल्स को। फॉर एग्जांपल ये पहली एग्जांपल है, क्लास स्टैंडिंग ऑफ द मेंबर ऑफ दिस क्लास रिलेटिव टू ईच अदर। यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है बच्चों में, फर्स्ट पे कौन है सेकंड पे कौन है क्लास स्टैंडिंग में। तो ये क्या है, ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव, तो ये क्वालिटेटिव है। यहाँ पे कोई जो है वो नहीं आया कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसलिए ये क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट है एडमिटिंग डायग्नोसिंग ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट को डायग्नोस किया जा रहा है, तो ये भी क्या हुआ, क्वालिटेटिव हुआ, और इसका भी कोई स्केल नहीं होगा क्योंकि डायग्नोसिंग है, डायग्नोसिंग में तो कोई स्केल नहीं होता, तो ये नॉमिनल स्केल होगा। नेक्स्ट है वेट ऑफ बेबीज़ बॉर्न इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो बच्चों का वेट क्या होता है, क्वांटिटेटिव। अब वेट 0 से नीचे नहीं जा सकता, तो ये रेशियो स्केल हो गया। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर को हम जो है वो ऑर्डिनल स्केल में नहीं डाल सकते क्योंकि जो है वो ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है, और ना इंटरवल में जा सकते। ये 0 की वैल्यू 0 से नीचे या ऊपर वैल्यू नहीं है इसमें, ना ये रेशो में जा सकते। तो फिर ये क्या हुआ, नॉमिनल, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। और ये जेंडर है तो जेंडर भी क्वालिटेटिव होता है। देन है रेंज ऑफ मोशन। अब रेंज ऑफ मोशन रेशियो स्केल में क्यों आती है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रेंज ऑफ मोशन है 0 से लेके 20 तक। तो 0 से लेके 20 ये इंटरवल हो गया ना, तो ये इंटरवल स्केल है। या माइनस में भी जा सकती है रेंज ऑफ मोशन, तो सॉरी माइनस में नहीं जा सकती, 0 से 20 तक जाएगी ये रेंज ऑफ मोशन। तो इसलिए हम इसको कहेंगे रेशियो स्केल हमने कहा है। अगर ये रेंज ऑफ मोशन माइनस में चली जाए तो फिर ये क्या होगा, ये इंटरवल होगा। जिस तरह अब नीचे है टेम्परेचर, अब बेबी का टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है, तो टेम्परेचर क्या होते हैं, इंटरवल स्केल, जिसमें माइनस में जाने के भी चांसेस होते हैं, एब्सोल्यूट 0 वैल्यू होती है उसमें, तो वो इंटरवल स्केल होता है। और रेशियो स्केल में 0 से वैल्यू नीचे नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ मोशन 0 से 20 या 0 से 100 होगी, इस तरह से होगी। एक हम इसकी और एग्जांपल जो है वो स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि 300 हाउस होल्ड की हमारे पास पॉपुलेशन है स्मॉल टाउन में, जिसमें हमने देखना है कि जो हमारे पास बच्चे हैं, स्कूल एज बच्चे कितने हैं, ठीक है। और दूसरी जो सिचुएशन है वो हमें दी गई है कि 250 पेशेंट्स हैं जो कि एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल्स पे। तो हमने देखना है कि हॉस्पिटल से 15 माइल्स के फासले पे तकरीबन कौन रहता है। तो इन दोनों उसके अंदर से, इन दोनों सिचुएशंस में से सैंपल क्या हुआ कि टोटल हमें कितना जो है वो पॉपुलेशन चाहिए, 300 और 300 चाहिए, और इसमें 250 चाहिए। तो ये सैंपल है 300 और 250। और ये जो सैंपल है ये किस पॉपुलेशन से लिया गया है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है पॉपुलेशन स्मॉल साउदर्न टाउन के अंदर जो है वो
हमने देखना था कि जो है वो कितने स्कूल एज चाइल्ड्स हैं। तो स्मॉल साउदर्न टाउन क्या है, पॉपुलेशन है, और उसमें से छोटा सा सैंपल हमने 300 का लिया है स्टडी करने के लिए। इसी तरह हमने जो है वो 250 पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, ये सैंपल है। लेकिन किस पॉपुलेशन में से हमने ये 250 लिए हैं, वो पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो हॉस्पिटल में ज़्यादा एडमिट होंगे, लेकिन हमने लेने कितने, ओनली 250, जिनका जो है वो डिस्टेंस 15 माइल्स हो हॉस्पिटल से। तो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या था कि हमने 1 स्कूल एज चाइल्ड देखना है ऊपर वाली सिचुएशन में, और बी सिचुएशन में क्या है, ऐसे पेशेंट जो कि 19 माइल्स अवे रहते हो हॉस्पिटल से। मेजरमेंट्स कितनी आएंगी, 300, 250 मेजरमेंट्स आएंगे। और स्केल कौन सा होगा, इसमें नॉमिनल स्केल होगा। क्यों, क्योंकि हम स्कूल चाइल्ड की एज देख रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं है ना, नॉमिनल स्केल है, कोई ऑर्डर नहीं है। और इसमें जो है वो माइल्स आ गया, डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस के लिए रेशियो स्केल, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा ही है, 15 माइल्स है, 0 से कम नहीं हो सकता डिस्टेंस, तो इसलिए ये रेशियो स्केल आ गया।